सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट वाली संख्याओं से पॉइंट को हटाना और कोई भिन्न है उसमें किस ढंग से पॉइंट लगता है। तो बहुत ही बेसिक पार्ट है, ये आपको मैथ्स के अंदर आना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर है 3.7 है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा के हम किस ढंग से इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रकार ये है 5.314, थर्ड है 80 यानी 80.25। तो इस ढंग से तीनों क्वेश्चंस के द्वारा आप अच्छे ढंग से समझ जाएंगे कि किसी भी संख्या से पॉइंट कैसे हटाया जाता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद में हम पॉइंट लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन करता हूं मैं ए। यहाँ पे क्या है 3.7, ओके। अब यहाँ से मुझे पॉइंट को गायब करना है यानी पॉइंट हटाना है। तो देखिए पॉइंट मैं हटाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे 3/7/10। अब क्या समझे आप कि आपको ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड से यानी राइट हैंड साइड से कितनी संख्या बाद में पॉइंट है। यहाँ पे देखिए एक डिजिट के बाद में पॉइंट है तो नीचे आपके 10 आ जाएगा, यानी एक जीरो नीचे लगाना है। अगर आपके 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो आपके नीचे आ जाएगा 100। 3 डिजिट के बाद में अगर पॉइंट है तो आपके आ जाएगा 1000, राइट। तो अच्छे ढंग से दिमाग में बैठ गया होगा। देखिए चलिए इसको करते हैं। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि 5.314 है, राइट। तो इसको मैं अब पॉइंट हटा रहा हूं इसमें, तो क्या आ जाएगा मेरे 5314 यानी 5314 हो गया। नीचे आ जाएगा मेरे कितना, देखिए 1 2 और 3 यानी 3 संख्या के बाद में इधर से यहाँ पे पॉइंट है, यानी नीचे मेरे 3 जीरो लगाने एक के बाद में। तो 1 के बाद में 3 जीरो लगाऊंगा, 1 2 और ये 3, यानी कि नीचे लगाना है आपको 1000 जब 3 संख्या के बाद में पॉइंट है तो, ओके। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है वो आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। देखिए 80.25 पे, तो यहाँ पर भी आपको पॉइंट हटाना है, तरीका वही रहेगा। यानी आपके 2 संख्या के बाद में पॉइंट है तो नीचे आपको क्या लगाना है 100। अब लगा के इसका उत्तर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको पॉइंट लगाना सिखा रहा हूँ। पॉइंट यहाँ से मैंने हटाना सिखाया, अब मैं आपको पॉइंट लगाना सिखा रहा हूँ, ओके। तो देखिए जैसे मान लो ये भिन्न है। अब यहाँ पे 15/10 है, ये है 267/100 और ये है 3/1000। तो यहाँ पे हम किस ढंग से पॉइंट लगाएंगे वो आपको अच्छे ढंग से समझना है। देखिए दो सवाल बहुत ही सिंपल है, परंतु तीसरा में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको अंत तक इसको वीडियो को देखना है। देखिए 15/10 है, यहाँ से जस्ट जो हमने पहले इससे किया था पॉइंट को हटाया था। हमने क्या किया था, एक संख्या के बाद में पॉइंट था तो नीचे हमने 10 लगाया था। तो वही तरीका अपनाना है। यहाँ नीचे क्या है 10, यानी नीचे एक जीरो है तो आपको राइट हैंड साइड से एक संख्या बाद में पॉइंट लगाना है, यानी ये 5 है, इसके बाद में आपके पॉइंट आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे 1.5, ओके। यानी मैंने क्या किया है, नीचे एक जीरो को देखते हुए ऊपर एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा दिया, यानी 5 के बाद में यहाँ पॉइंट आ गया, ठीक। नेक्स्ट दूसरा देखो, जैसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नीचे कितना है मेरे पास 2 जीरो है, तो ऊपर मुझे 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है, नहीं 7 और 6 के बाद में पॉइंट लगा दूंगा यहाँ 2 के आगे। तो आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा 2.6 और 7, राइट। यानी 2 डिजिट के बाद में पॉइंट आ गया क्योंकि नीचे क्या है 100, ओके। अब देखो 3 है और नीचे कितने हैं जीरो, 3 जीरो है। ऊपर सिर्फ एक डिजिट दिख रहा है और नीचे मुझे कितने दिख रहे हैं 3 जीरो। तो 3 संख्या बाद में मुझे पॉइंट लगाना है, परंतु यहाँ संख्या सिर्फ एक ही है तो क्या करें। तो देखिए 3 में लगाऊंगा, उसके बाद में यहाँ एक संख्या तो मिल गई, यानी एक जीरो का तो काम हो गया। 2 जीरो और एक्स्ट्रा बचे हैं तो 2 जीरो आपको यहाँ लगाने पड़ेंगे, 1 और ये 2। 3 संख्या कंप्लीट हो गई। अब आपको यहाँ पॉइंट लगाना है और आगे एक जीरो और लगाना है, ठीक है। तो 0.003 इसका आंसर आएगा। यानी आपने समझ लिया कि जब भी संख्या कम पड़ती है तो आपको जीरो के द्वारा उसको पूरा करना है, यानी जीरो लगा के उसको कंप्लीट करेंगे और फिर जीरो लगाएंगे। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ 100 होता, 3/100 होता तो मैं क्या करता, सिर्फ एक जीरो ही लगाता और उसके बाद में पॉइंट लगा देता, क्योंकि एक संख्या तो थी पहले से मेरे पास, एक संख्या की और जरूरत थी तो मैं जीरो लगा के उसको
पूरा कर देता। तो अच्छे रंग से मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, देखते हैं इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कौन लिखता है सबसे पहले। बहुत ही सिंपल दे रहा हूँ, देखिए 5/100, ठीक है। अब इसका आंसर पॉइंट के रूप में बना के आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, साथ ही अपना नाम और स्थान जरूर लिखना है ताकि मुझे पता चलेगा कि कौन इसका सबसे पहले जवाब दे रहा है। थैंक यू।